हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आज के इस हिंदी के पाठ्य योजना में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस पाठ्य योजना में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना और प्रकरण है विशेषण। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं पाठ्य योजना नंबर 3। ठीक है, आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जितनी भी संख्या आपके पाठ्य योजना की होगी वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, विद्यालय का नाम लिखना है। जिस विद्यालय में आप अपना पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे वहाँ का विद्यालय का नाम लिखना है। उसके बाद आप छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। यदि लड़का होंगे तो छात्राध्यापक का नाम लिखेंगे और लड़की होंगे तो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगे। उसका बाद क्रमांक जो भी आपका रोल नंबर होगा लिखेंगे। उसके बाद कक्षा में विशेषण आप जिस भी कक्षा को पढ़ाएंगे उस कक्षा का नाम लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखता हूँ 9 क्लास। ठीक है, तो ये 9 क्लास लिख सकते हैं। आप जिस भी कक्षा को पढ़ाएंगे उस कक्षा का लिखेंगे। ठीक है, उसका बाद विषय में आप हिंदी विषय पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय का पाठ्य योजना बना रहे हैं तो हिंदी विषय का नाम लिखेंगे। उसका बाद प्रकरण जो हमारा प्रकरण होगा। ठीक है, उसके बाद अवधि पूरे लेसन प्लान का जितना भी टाइम होगा अवधि होगा उतना लिखना है। ठीक है, उसका दिनांक जिस भी डेट को आप पढ़ाएंगे उस दिन का डेट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ दिनांक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जो भी आपका फाइल चेक करता है फ्यूचर में तो पता चलता है कि आप किस विषय को किस दिन पढ़ाने के लिए गए थे। ठीक है, आप जब सैंपट कार्य करेंगे तो उसमें सिर्फ प्रकरण लिखना है, विशेषण नहीं लिखना है। आप जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपना प्रकरण निकलवा लेंगे बच्चों से तब आप सैंपट कार्य पे विशेषण लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। ठीक है, ये जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है यानी कि विषय संबंधित होता है। ठीक है, इसमें आप मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट वाइज देख लेते हैं। थोड़ा पहला पॉइंट है छात्रों को व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पॉइंट नंबर 2 छात्रों को विशेषण के बारे में सामान्य जानकारी देना। उसके बाद है छात्रों को विशेषण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, इसे आप आराम से वीडियो को रोक के भी लिख लीजिएगा। ठीक है, उसका देखते हैं। उसका विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य यानी कि इसमें जो है टॉपिक से रिलेटेड होता है। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ाने से क्या उद्देश्य है। यदि आप पढ़ा रहे हैं विशेषण तो छात्रों में विशेषण का किन किन चीज़ों का विकास करना चाहते हैं, कौन कौन सी रुचि उसके अंदर डेवलप करना चाहते हैं उसके बारे में विशेष उद्देश्य में लिखा जाता है। ठीक है, विशेष उद्देश्य मिनिमम आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। छात्र विशेषण के प्रकार को बता पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं छात्र विशेषण को परिभाषित करने में सक्षम होंगे। पॉइंट नंबर 3 विशेषण शब्दों को बता पाने में सक्षम होंगे। ठीक है, उसका देखते हैं शिक्षण विधि। ठीक है, शिक्षण विधि में आप ले सकते हैं व्याख्यान विधि जो लेक्चर विधि होता है, उसका प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसका सह प्रदर्शन विधि, आगमन विधि आप ले सकते हैं। ठीक है, इस विधि के अनुसार आप पढ़ा सकते हैं। के बाद आता है शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, इनमें वो सभी सामग्री आते हैं जो शिक्षक पूरे क्लास यानी 45 मिनट पूरे अवधि पाठ्य योजना में पढ़ाने में प्रयोग करता है, जैसे कि चौक, डस्टर, चार्ट पेपर, पाठ्य पुस्तक, सैंपल आदि। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। ठीक है, इसमें छात्र को विशेषण के बारे में कुछ पहले से कुछ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, जैसे छात्रों को काला, गोरा और आकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न पूछने का। ठीक है, इसमें जो है प्रश्न में देख लीजिए फॉर्मेट कैसे होता है। इसमें 3 कॉलम होते हैं। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं या मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछकर प्रकरण निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे पूछा गया है। पहला कॉलम में आप लिखिएगा यहाँ पे क्रम संख्या, उसका छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है, यदि लड़का है तो छात्राध्यापक क्रियाकलाप और लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रियाकलाप। ठीक है,
उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप तीसरा कॉलम में। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा है यह क्या है। ठीक है, तो शिक्षक एक फूल दिखाकर पूछेंगे कि यह क्या है, तो छात्र क्या उत्तर देंगे? छात्र उत्तर देंगे यह एक फूल है। उसका शिक्षक पूछेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में यह कैसा फूल है, तो छात्र उत्तर देंगे यह एक सुंदर फूल है। ठीक है, उसके बाद 3 नंबर में शिक्षक पूछेंगे इसका रंग क्या है, तो छात्र उत्तर देंगे इसका रंग लाल है। जो भी रंग होगा उत्तर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लाल आ गया, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में शिक्षक फिर पूछेंगे लाल क्या है, छात्र उत्तर देंगे लाल फूल विशेषता को बताता है। ठीक है, उसके बाद 5वां प्रश्न में पूछेंगे व्यक्ति वस्तु की विशेषता को क्या कहते हैं, तो छात्र क्या उत्तर देंगे? विशेषण। ये विशेषण क्या हो गया? ये प्रकरण। ठीक है, जो छात्र द्वारा निकलवाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे पाठ की घोषणा करेंगे। ठीक है, पाठ की घोषणा करते हुए शिक्षक क्या बोलेंगे? बच्चों, आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे और उनके भेदों को जानेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होगा। देखिए यहाँ पे पहला कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद होगा छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप, उसके बाद छात्र छात्र क्रियाकलाप, उसका श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा शिक्षण बिंदु में लिखेंगे। विशेषण की परिभाषा, तो विशेषण की परिभाषा क्या है? छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका, लड़का होंगे तो छात्र अध्यापक, लड़की होंगे तो छात्र अध्यापिका क्रियाकलाप लिखेंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे विशेषण की परिभाषा क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण में व्यक्ति का नाम जैसे कि मोहन, वस्तु में पुस्तक या टेबल। ठीक है, छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्यों में जो यहाँ पे जो है उसी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बच्चों को ध्यान ना भटके इसके लिए बीच बीच में प्रश्न पूछना चाहिए 1 से 2। देखिए बोधात्मक प्रश्न में पहला क्वेश्चन क्या है? विशेषण किसे कहते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे जो विशेषण की परिभाषा छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका जो बताएं वही उत्तर देंगे। उसके बाद सेकंड में विशेषण के 2 उदाहरण दें, तो छात्र उत्तर देंगे मोहन, टेबल। उसके बाद यहाँ पे देखिए उसके बाद विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्या क्या? पहला गुणवाचक, उसका बाद परिमाणवाचक, उसका संख्यावाचक, उसका बाद सर्वनामिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में विशेषण के 4 भेद होते हैं। आप इसे ड्रॉ करके कैसे भी आप एक डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, जितना अच्छा डायग्राम बनाइएगा उतना अच्छा आपका देखने को मिलेगा पाठ योजना। ठीक है, उसका जो पहला नंबर है गुणवाचक विशेषण, उसे आप डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण होता क्या है समझाएंगे बच्चों को। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? जिस शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे भला, सुंदर, अच्छा, बुरा, लाल, पीला इत्यादि। ठीक है, छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे समझाए उसी को श्यामपट्ट कार्य में भी लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जिस विशेषण से किसी वस्तु की नापतोल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 मीटर, 1 किलो, थोड़ा पानी। ठीक है, उसका छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे? विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट से अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। उसका जो परिमाणवाचक यहाँ पे समझाया गया वो यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्ट में। ठीक है, उसका देखिए परिमाण बोधक विशेषण के 2 प्रकार हैं। पहला निश्चित परिमाण बोधक, दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक। तो निश्चित परिमाण बोधक क्या होता है? जैसे कि 2 सेर गेहूँ, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध इत्यादि। ठीक है, अनिश्चित परिमाण बोधक क्या होता है? जैसे कि थोड़ा पानी, अधिक काम,
कुछ परिश्रम आदि, इस तरह। ठीक है। उसके बाद बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न पूछेंगे विशेषण के कितने प्रकार के होते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे 4 प्रकार। ठीक है। उसके बाद पूछेंगे 2 नंबर में विशेषण के 4 भेदों के नाम बताएं, तो छात्र उत्तर देंगे पहला गुणवाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, उसके बाद संख्यावाचक और सार्वनामिक। ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि 40, दोनों, स्त्री, हरेक आदि। ठीक है। इस तरह सैंपल कार्य में भी लिखेंगे इसको। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार हैं। ठीक है। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक क्या है, जैसे कि 1, 5, 12, तीसरा आदि। ठीक है। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, अनेक, सब, बहुत आदि। ठीक है। उसका चौथा नंबर आता है सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण जैसे कि वह, नौकर, ऐसा आदमी, किसकी किताब आदि। ठीक है। छात्र छात्रा क्रियाकलाप में क्या लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति। ठीक है। पुनरावृत्ति यानी कि रिक्रिएशन करेंगे फिर से। ठीक है। तो पहले लिखेंगे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे मोहन किताब। ठीक है। उसके बाद विशेषण के 4 भेद हमने पढ़ा, तो लिखेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद पहला क्या पढ़े, गुणवाचक विशेषण। उसके बाद परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। उसके बाद सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। उसके बाद आता है मूल्यांकन। जो पढ़ाई हुआ उसी का बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कि यहाँ पूछा हुआ है। पहला प्रश्न विशेषण किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न परिमाणवाचक के 2 उदाहरण बताइए, चौथा प्रश्न सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। इस तरह जो पढ़ाई हुआ उसी के बारे में कुछ प्रश्न कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप कुछ गृह कार्य देंगे बच्चों को, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि जो टीचर अगर पढ़ा देते हैं तो टीचर के ऊपर ही निर्भर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भी कुछ गृह कार्य देना चाहिए, होमवर्क देना चाहिए। तो आप कुछ भी जो पढ़ा है उसी के अनुसार होमवर्क देना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे होमवर्क है, विशेषण के 4 भेदों को लिखें। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण के 2 उदाहरण दें। इस तरह आप गृह कार्य में प्रश्न लिखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ समाप्त हो जाते हैं हमारा विशेषण का लेसन प्लान। इस तरह आप बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। जिन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूरत है उन दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी।